All right. Okay. So let me know about the inbound marketing that we were discussing yesterday. So it's a marketing in which we समय आए provide value to customer. On Mm-hmm. that behalf, they come to us for a product or for a service. Yeah. Yes, sir. Okay. Invest the customer Can you demand for the Aisha inquiry. Sultan? Act and engage. Aisha Sultan, can you give me an example of inbound marketing? If you say about inbound marketing, for example, we have a food blogger, right? Yeah. Or we have some channel related to food, and then we on that channel we give recipes and all, Mm. and suddenly we provide a few restaurants, not a few restaurants name. So maybe this will consider under inbound marketing because we are providing them recipes, so we are Yeah. providing them services. Mm. And if we and inform Sorry. Yes. Anybody else? Influencer marketing. Influencer marketing. Yeah, that is kind of that will come under the inbound marketing. Correct. तो फॉर एग्जांपल कि आपने एक पेज बनाया जिसमें आप अपने वेट लॉस की कोई जर्नी जी शेयर कर रहे हैं पूरी और एक्सरसाइज करके दिखा रहे हैं जी देन वो आपको मैसेज करते हैं कि आपने डाइट चार्ट वगैरह बताया तो वो इट इज आल्सो एन इनबाउंड मार्केटिंग जी 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 जी. Anybody else? मतलब सर डायरेक्ट कनेक्शन पब्लिक से हो रहा है तो किस उसी को चीज़ से बोल हो रहा सकते है? हैं। कैसे हो रहा है अम, डायरेक्ट कनेक्शन? मेरे मतलब पास. इन्फ्लुएंसर के द्वारा मतलब जो भी उस तरह के रिलेटेड हैं, हाँ. जैसे कोई फूड ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई मतलब जिससे पब्लिक जिस चीज से ट्रस्ट बनता है पब्लिक में। अच्छा. जिससे पब्लिक इन्फ्लुएंस हो रही है इन अ हाँ, पॉजिटिव वे वही। ओके. जैसे जो फूड ब्लॉगर है तो वो फूड ब्लॉगिंग का उससे हम लोग करवा सकते हैं इनबाउंड मार्केटिंग ये। सर वेबिनार्स होते हैं, पॉडकास्ट होता है, हाँ. ब्लॉग्स होते हैं, इन Yeah. सभी के थ्रू इनबाउंड मार्केटिंग ज़्यादा इफिशिएंटली करी जा सकती है। Perfect, perfect, Sanket Tiwari, perfect. And what is outbound marketing? If you talk about inbound marketing, do you see any live example? Can you tell me any live example from outbound जैसे marketing? प्रिंट एड्स जो मतलब पोस्टर वगैरह होता है, हाँ 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 हाँ, ठीक है. और फिर डिस्प्ले ऐड है, टीवी है, ऑडियो है, रेडियो में जो आता है वो। जी Magazine. जी जी. सर मतलब कॉल डायरेक्ट सेंटर्स इससे हैं हम लोग कनेक्ट जहाँ नहीं पे कर कॉल्स सकते होती हैं हैं। पब्लिक को, सॉरी. डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते हैं पीपल को, वही हो सकता है। हाँ हाँ हाँ. मतलब मुझे टेलीमार्केटिंग जो पता नहीं होती है। चल पा रहा है कि यस, उज़ैर वो खान, ऐड उज़ैर देख रहे हैं खान, कि नहीं देख रहे हैं। उज़ैर सर खान, कोल्ड कॉलिंग। उज़ैर सर खान. जैसे हमने टेलीविजन पे कोई यस एडवर्टीजमेंट सर। देखा और हमने कॉल वगैरह कर दी वो भी इनबाउंड मार्केटिंग में आएगा टेलीविज़न पे जो आता है, आउटबाउंड। टेलीविज़न पे जो ऐड आते हैं उनके बारे में आप कह रही हैं? Yes, sir. यस सर यस नहीं सर नहीं नहीं, वो इनबाउंड मार्केटिंग में तो कैसे आ जाएगा बताइए? आउटबाउंड मार्केटिंग में ना आएगा सर, हाँ, वो आउटबाउंड मार्केटिंग में आएगा. इनबाउंड क्योंकि उसमें तो मार्केटिंग. पता नहीं चल रहा इन पीपल अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो हाँ रहे हाँ, इनबाउंड मार्केट आपको जानते ही नहीं है वो कस्टमर, आपको जानते नहीं. टेलीमार्केटिंग है और आप जो ज़बरदस्ती. एसएमएस वगैरह ईमेल्स के थ्रू। हाँ, उज़ैर खान इज़ राइट. एसएमएस आप लोगों को मिलते हैं बहुत सारी कंपनीज के, यस सर हैं। जी यस सर। सर। यस सर। जिनको आप Mail, जानते mail, भी mail. नहीं हैं. आपके बिल्कुल। आपके पास कॉल आती हैं, कॉल्स आती हैं, टेली मार्केटिंग कॉल यस सर। कि ये जी ले सर। लो. यस Sir. सर। बहुत। वो भी आउटबाउंड मार्केटिंग के एग्जांपल्स है. ठीक है. तो ओके। ऐसा किसी मतलब कस्टमर से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रैपिड बिल्डिंग नहीं है, कोई रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं है, ज़बरदस्ती उनको जो है. तो बेचारे, तो क्या आपको लगता है कि इनबाउंड मार्केटिंग ज़्यादा इफेक्टिव है या आउटबाउंड मार्केटिंग ज़्यादा इफेक्टिव इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग। Inbound. है? बिल्कुल बिल्कुल. अभी सर्वे में पता चला है कि इनबाउंड मार्केटिंग का जो वो होता है ना, जो आरओआई होता है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, उस पे जितना आप पैसे खर्च करोगे ना, वो आउटबाउंड मार्केटिंग से 25% ज़्यादा का आरओआई आपको देता है. राइट. तो अभी भी बहुत सारी कंपनीज हैं, आपने देखेगा इवन कि बैंकिंग सेक्टर्स में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने आउटबाउंड मार्केटिंग छोड़ी नहीं है. वो आउटबाउंड मार्केटिंग अब भी कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन Sir, I इनबाउंड do मार्केटिंग. have a question. जी बताइए. Sir, you said inbound marketing is something that we are providing value, right? या. But if some influencer or someone directly promote your product,
So will it consider under inbound marketing or it's just influencer marketing? How could he or she be an influencer, you know, if Hmm. if she is promoting something, then if she is an influencer, then that is definitely an inbound marketing, right? Yes. And if she is promoting and not an influencer, then she cannot promote it, right? Nobody is gonna buy it, definitely, right? तो कोई Yes. इन्फ्लुएंसर है अगर, तो इसका मतलब है कि उसके पास ऑलरेडी ऑडियंस है। ऑलरेडी ऑडियंस है तो कोई भी मार्केटिंग वो करेगा वो इनबाउंड मार्केटिंग होगी, लेकिन अपने Okay. अपने हिसाब से, मतलब आप जिस कैटेगरी में हैं आप उस हिसाब से अगर कर रहे हो तो ही इनबाउंड मार्केटिंग होगी ना, राइट? Yeah, that's exactly what I was asking. Na, ki if we have a particular niche and if we are या promoting some other product, then it will also consider an inbound marketing or not. definitely you must have an audience, and if you have an audience, that means if you are promoting anything, then you already have a trust for your audience, right? Yes, sir. Yeah. Excuse me, sir. Actually, I have a question. Yeah. If the inbound marketing is more effective and it has more return ROI, but so why does outbound marketing still exist? Outbound marketing, because every company wants more sales, right? And not everybody is have the digital marketing team to manage each and everything, so they think that um, to squeeze as much money as they can from the market. एंड सर that समटाइम्स कंपनीज को चाहते हैं कि उनका नाम जो है वो लोगों को याद हो जाए, उससे थोड़ा हाँ, ये रिकॉग्नाइज कर सकें, तो इसलिए पहले आउटबाउंड, जैसे लेंस कार्ट एग्जांपल है, पहले बहुत आते थे मैसेजेस SMS, बिल्कुल और अब जो है उन्हें ज्यादा जरूरत भी नहीं आउटबाउंड की, या मतलब। तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। Yes, sir. Who was saying, shall we start the class? Sumaila Salman, this is the class, Sumaila, right? So inbound marketing and outbound marketing वही है, मीन्स के आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, आपके पास ऑडियंस आ रही है, कोई सामान आपसे ख़रीद रही है, तब जब आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, जब वो कंटेंट मार्केटिंग हो कि ब्लॉगिंग हो, या आप फेसबुक पेज पे आप कोई कंटेंट लिख रहे हो, या आपने कुछ ऐसी ई बुक प्रोवाइड की हो जिसमें ईमेल ऑप्टिंग किया हो लोगों ने, फिर ईमेल के थ्रू आप कर रहे हो, लेकिन उसका उल्टा हो जाता है कि कोल्ड कॉलिंग आप कर रहे हो। कोल्ड कॉलिंग मीन्स आपको कोई कस्टमर जानता नहीं, आप कॉल करके बता रहे हो भाई ये क्रेडिट कार्ड लोगे इस बैंक का, राइट, ये मेरा प्रोडक्ट आया है, ये आप लोगे, तो आपको जानते नहीं है, आप उनको भी नहीं पता है कि आप उसके लिए कस्टमर हो भी या नहीं, आप उनके प्रोडक्ट के लिए सूटेबल हो भी या नहीं, ये तो नहीं पता है, ये तो तुक्के वाली बात हो गई, राइट? इसीलिए इसको भी मेज़र करना काफ़ी मुश्किल है आउटबाउंड मार्केटिंग को, ठीक है? मीडिया बाय कर लेना, ठीक है, मीडिया में ज़बरदस्ती का जो मैंने आपको प्रथम वाघमरे का दिखाया था कि इस तरह से न्यूज़ आप पेड न्यूज़ जो है आप देते हो, आप बात कर लेते हो NDTV से या आज तक से या किसी से भी, तो आपकी पेड न्यूज़ चली जाती है। उसी तरह से ईमेल स्पैमिंग हो गया, क्या आपके पास किसी ने ये इजाज़त नहीं दी है कि आप उनको ईमेल करें, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, ठीक है? तो ये दीज आर द डिफरेंस बिटवीन इनबाउंड एंड आउटबाउंड मार्केटिंग। ओके गाइस जी, तो इसमें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है आउटबाउंड मार्केटिंग में, ठीक है? उसके बाद आपने बहुत सारे नंबर्स को देखा होगा कि ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, या ईमेल ये स्पैम वाला फ़िल्टर लगा होता है उसमें, आप करते हो ब्लॉक या नहीं करते हो जब कहीं से आया है? जो बहुत सारे हम Yes, लोग sir. कॉल ब्लॉकिंग Yes, करते, sir. कॉल ब्लॉकिंग या, तो ये भी एक मुश्किल है आउटबाउंड मार्केटिंग के लिए। उसके बाद कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न इसका कम है, या फिर नील ही रिटर्न होता है, बहुत कम रिटर्न होता है। इसीलिए ये चाहिए कि इनबाउंड मार्केटिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा बजट एलोकेट करें, और बहुत सारी कंपनी अब इनबाउंड मार्केटिंग की तरफ आ रही हैं और वो एलोकेट कर रही हैं। स्पॉन्सर्ड कंटेंट किसी ने देखा है? स्पॉन्सर्ड कंटेंट, सर आउटपुट सॉरी, यस सर, देखा है। Yes, sir. कहाँ देखा है? जी। IPL में. IPL में? हाँ यूट्यूब में सर। ठीक है, हाँ सही है।
बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को भी आपने देखा होगा, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस, Yes, sir. राइट। यस सर। तो वो Yes. उसी तरह से ब्लॉगिंग में भी आपने देखा होगा कि ये दिस इज दी स्पॉन्सर्ड कंटेंट, वहाँ पे लिखा होता है ऊपर में, ठीक है। Yes, sir. या ये देखिए, another type of sponsored content could be a blog or article that is written to highlight a topic, service और brand। तो वहाँ पे जहाँ पे भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट होगा ना, जो भी वो कंपनी जो क्रेडिबल कंपनी होगी, ट्रस्टेबल कंपनी होगी, वो हमेशा वहाँ पे लिख देती है कि ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, मतलब इसके पैसे लिए हैं उन्होंने इस आर्टिकल को छापने के लिए, ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग आप लोगों को पता है, यस सर। ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग मार्केटिंग पता है, जो SMS के थ्रू जाती है, यस। Yes. या उसके बाद अब देखिए डिजिटल मार्केटर जो है उसका काम क्या होता है, ये बताइए मुझे आप, कैसे काम कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। मतलब आपको अगर डिजिटल मार्केटर हायर किया जाए तो आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी? सर ब्रांड की अवेयरनेस कराना, मतलब जो भी ब्रांड है उसके बारे में। हाँ, It's और social media presence, हम्म, it's SEO, राइट, Product ब्रांड के रेगुलर अकॉर्डिंग कैंपेन्स। मार्केटिंग चैनल चूज। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों हाँ। तक पहुंचाना ब्रांड। मतलब आप एज अ डिजिटल मार्केटर ना, आप उनके ऑर्गेनिक प्लस पेड दोनों की स्ट्रेटजी बनाओगे आप, और Yes. दोनों का जो है ट्रैकिंग करोगे कि कौन सा ज़्यादा आपको वो दे रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को इंगेज करने के लिए आपको दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, ऑर्गेनिक की भी, ऑर्गेनिक समझते हो ना, जो पेड नहीं होता है, यस सर। ठीक है। Yes, sir. उसके लिए कंटेंट प्रोवाइड करना, कंटेंट लिखना, उनके जो ऑडियंस है उसके हिसाब से, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी के हिसाब से कंटेंट लिखना, चाहे वो उनके पेजेस पे हो, फेसबुक पेजेस पे हो, इंस्टाग्राम उनके प्रोफाइल पे हो, या फिर ब्लॉगिंग कंटेंट हो, ठीक है, या फिर वीडियो की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में। आप जब इन सारी स्ट्रेटजीज़ को अपनाते हो, फिर देखते हो कि किस चीज़ में आपको रिटर्न आ रहा है, राइट। अब फिर उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाना, तो आपको ऑर्गेनिक और पेड दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। और बताइए। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग हर बिजनेस के लिए काम करता है, किस बिजनेस के लिए Yes. काम नहीं करता है? आपको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोई ऐसा बिजनेस है जिसके लिए काम नहीं करता हो? सर आज के टाइम पे तो I सारे don't think- बिजनेस पे काम करता है सर। बी टू बिजनेस बी। टू गवर्नमेंट, हम्म, Works for all. गवर्नमेंट से रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं, आई थिंक उसके लिए ना काम करे। गवर्नमेंट से रिलेटेड में भी जैसे होता है। जैसे B2B, मे बी B2B। जैसे फॉर एग्जांपल जो कंपनी जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हाँ हाँ लेती हो, हाँ, सो गवर्नमेंट को तो डिजिटली अप्रोच नहीं कर सकते, आई थिंक उनको डायरेक्टली अप्रोच करना पड़ता है। राइट, ओके। अब इसमें कुछ बचा है, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग जब भी आप करते हो, आपका एक डिफाइंड गोल होना चाहिए, पर्टिकुलर गोल होता है। ठीक है। अब आपको या तो ब्रांड अवेयरनेस करवाना है, लोगों से इंगेजमेंट करवाना है, उनकी क्वेरीज सुननी है, या फिर आपको परचेजेस चाहिए। आपका गोल जो है वो बिल्कुल ही डिफाइंड होना चाहिए, और डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपकी जो ऑडियंस होनी चाहिए वो बिल्कुल टारगेटेड होनी चाहिए। एक कहते हैं ना कि एक बायर्स पर्सना बनाना। तो आप अपने प्रोडक्ट को देखें, फिर एनालाइज करें कि इसके लिए परफेक्ट अवतार क्या है, परफेक्ट कौन से लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे। तो आपको बहुत सारे लोगों को नहीं देखना है कि अबे सबके लिए मुझे जो है बायर पर्सना बनाना है। आप किसी एक इंसान को चुनिए कि ये क्या परफेक्ट बंदा है, उसकी पूरी चीज़ें लिख लीजिए आप, उसका एज हो, उसका इंटरेस्ट हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें जब आप लिख लोगे
तब आपको आइडेंटिफाई करने में, उस टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने में और उनको टारगेट करने में आसानी होगी। राइट और रॉन्ग? राइट सर। जी। यस सर। उसके अलावा कोई भी डिजिटल मार्केटिंग आप कैंपेन चलाते हैं पेड, उसमें आपको अपना मार्केटिंग बजट एक अलग से रखना होगा पहले से, कि नहीं भाई मैं इस बजट को डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ अपने बिजनेस में, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि जब आप एक मार्केटिंग बजट अलग कर लेते हो तब आपको ट्रैक करने में आसानी होती है कि कितना पैसा आपका मार्केटिंग में लगा, कितना आपका ROI आया। फिर उस हिसाब से एक आप वाइज डिसीजन ले सकते हो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। राइट। और राइट सर। एक एक बैलेंस आपको बनाना है पेड और ऑर्गेनिक फ्री डिजिटल स्ट्रेटजीज। फ्री में क्या क्या हो सकती हैं बताइए मुझे, फ्री डिजिटल स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती हैं? ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, इन्फ्लुएंसर कंटेंट मार्केटिंग। राइटिंग, हाँ, इन्फ्लुएंसर ब्लॉगिंग, मार्केटिंग जी। आप वीडियो बना सकते हैं अपने नीच के सोशल अराउंड। मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे कंटेंट लिख सकते हैं अपने ऑडियंस के लिए, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी फ्री स्ट्रेटजीज में आ जाएंगी। उसके बाद आपको कंटेंट कैसा लिखना है, कंटेंट इंगेजिंग होना चाहिए और साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स उसमें होना चाहिए। आपका हर कंटेंट एक स्ट्रेटेजी के बिना पे बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो सोचा दिमाग में आया और आपने लिख दिया। आपको ये समझना है कि जब मैं कंटेंट लिख रहा हूँ, जिस ऑडियंस के लिए लिख रहा हूँ, वो इस कंटेंट को पढ़ने के बाद जो उसका रिएक्शन होगा वो क्या होगा, ठीक है। और उसको फिर अपनी कंपनी की तरफ लेकर आना है उस कंटेंट के थ्रू। राइट। तो इंगेजिंग कंटेंट का मतलब है कि कस्टमर्स के या आपके ऑडियंस के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से भी आपको कंटेंट लिखना है और आपको अपने कंपनी का गोल भी पूरा करना है उसके थ्रू। राइट। और राइट सर। अभी आज के दौर में जितने भी साइट्स हैं वो सब के सब मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड हैं, तो आपकी जो भी साइट्स होंगी वो मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल कंटेंट जो है वो मोबाइल पे कंज्यूम की जा रही है। राइट। डेस्कटॉप पे बहुत कम कंज्यूम करते हैं लोग अब, ठीक है। यस कीवर्ड, सर। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड क्या होता है? सर जिस वर्ड सर्च से टर्म, हम, या कोई एक टर्म जिससे हम सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल कीवर्ड इफ यू कोई आर मुझे बता सर्चिंग। सकता है? सर हेलो यस। कस्टमर पे इम्प्रेशन डाल सके ऐसा कीवर्ड लिखे। सर, कीवर्ड होता है व्हेन वी सर्च अबाउट समथिंग ना, देन वी टाइप दैट वर्ड। तो वो वर्ड हम बैकलिंक्स में भी ऐड करते हैं और अपने ब्लॉग्स में भी ऐड करते हैं, सो दैट उस कीवर्ड के थ्रू ना हम उस कंटेंट पे जा सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट लाइक हैशटैग, जैसे व्हेन वी सर्च हैशटैग ऑन इंस्टाग्राम ना, तो मतलब जिसने भी वो हैशटैग यूज करा होता है वो सब हमें शो होने शुरू हो जाता है। तो कीवर्ड्स वर्क्स लाइक दैट। अब जैसे कल मैंने डाला था ईमेल मार्केटिंग टूल्स, ठीक है। कीवर्ड मीन्स आप जो भी क्वेरी गूगल पे डालते हो, ठीक है, वो क्या है, वो एक कीवर्ड है। उस कीवर्ड पे लोग आर्टिकल्स लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि कस्टमर वो सर्च कर रहा है। राइट। कस्टमर्स, अगर ये मैं ईमेल मार्केटिंग टूल सर्च कर रहा हूँ और किसी ने इस पे आर्टिकल लिख रखा है, तो वो जितना ऑप्टिमाइज्ड होगा वो गूगल के हिसाब से अगर लिखी गई होगी, ठीक है, और अच्छे आर्टिकल होंगे तो वो गूगल यहाँ पे शो करता है ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी जो आप यहाँ पे डालते हो वो कीवर्ड हो गया। राइट। कीवर्ड को ट्रैक करने के भी बहुत सारे टूल्स आते हैं, या कीवर्ड फाइंड करने के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में बताता हूँ मैं आप लोगों को। मेरी स्क्रीन दिख रही है?
यस सर। यस सर। और गूगल कीवर्ड प्लानर आपको ऐसे नहीं मिलेगा। आप जब इनकी गूगल एड्स का अकाउंट बनाओगे तब जाके गूगल कीवर्ड प्लानर मिलेगा आपको वहाँ पे सर्च करने के लिए। देखिए मैंने इतने 40,000 स्पेंड किया था। सीपीसी जो मैं बता रहा था आपको, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, तो मुझे जो एक क्लिक के जो पैसे देने पड़ रहे थे यहाँ पे वो ₹17.66, राइट। इम्प्रेशंस, किसी को पता है इम्प्रेशंस क्या होते हैं? इम्प्रेशन सर जो भी लाइक कमेंट्स या नहीं, व्यूज, उसको इम्प्रेशन When an ad is served, या जैसे मैंने यहाँ पे डाला ईमेल मार्केटिंग टूल्स, राइट। अब ये मैंने देखा, ये देखिए ये ऐड मैं देख रहा हूँ, राइट, ये ऐड मैं देख रहा हूँ। तो इम्प्रेशन जो होता है वो जब आप ऐड को देखते हो, उस पर क्लिक नहीं करते हो, जब देखते हो उसी को इम्प्रेशन कहा जाता है, ठीक है। वेदर यू क्लिक ऑन द एड्स और नॉट, you just see the ads and Google counts it as one impression. Got it? So means मेरे इस ऐड को 20,400 लोगों ने देखा है, ठीक है, जिसमें से 2,270 लोगों ने उस पर क्लिक किया, ठीक है। और एवरेज सीपीसी क्या हो गई, जो कॉस्ट पर क्लिक थी एक इंसान की, एक आदमी जब उस पर क्लिक करता है तो उसका गूगल जो मुझे चार्ज कर रहा है, मीन्स अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसको चार्ज लग जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब वेदर आई बाय इट और नॉट, गूगल विल चार्ज यू दैट मच मनी, ठीक है। और ये कांस्टेंट नहीं होता, सीपीसी चेंज होता है। सीपीसी डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपका नीच क्या है, ठीक है। अब वो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको सीपीसी से क्या मुराद है। सर सीपीसी ऑडियंस टारगेट करता है या जिसकी वेबसाइट होती है, मतलब गूगल उससे चार्ज करता है? ऑडियंस है या फिर वेबसाइट से? वेबसाइट गूगल से चार्ज ओनर करता से है, मे वो बी। गूगल चार्ज करता है कि मैं इतने पैसे लूँगा, ठीक है। वो सीपीसी सर आपको किससे? पहले से, सॉरी, ने ऐड किससे लगाया उससे चार्ज करे? मतलब गूगल किससे चार्ज करता है? जिसने ऐड मतलब जिसने वो दिया है अब जैसे वेबसाइट। जिसने ऐड लगाया है उससे चार्ज करेगा ना। जी। अब जैसे मैंने ये ऐड बनाया हुआ है, मैंने मान लीजिए ये ऐड है मेरा, ठीक है, ये देखिए। अब इस पे आप जाओगे एड्स पे, ठीक है। अब ये मेरा ऐड है, ठीक है, तो ये मैं ही तो चला रहा हूँ ये ऐड। Okay, it's a paid ad and they are charging you per click. यस Okay. करेक्ट। तो ये जो पर क्लिक चार्ज है ना, ये डिपेंड करता है ये गूगल के उसका उसका कंपटीशन कितना है, ठीक है। वो यहाँ से आपको चेक करना पड़ता है गूगल कीवर्ड प्लानर से। ये देखिए कीवर्ड प्लानर है यहाँ पे। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मतलब यहाँ से फोरकास्ट आपको मिल जाएगा कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, गूगल आपको वो पहले बता देता है, ठीक है। हाँ, कौन क्या पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रहा था सर, इसमें पहले हमें पेमेंट जो पैसे सर हमें उसमें वो करने पड़ेंगे ना। हाँ बिल्कुल। फिक्स करने पड़े, अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा ना पहले। और ये देखिए आप बिलिंग है, ये बिलिंग यहाँ पे है। आप समरी पे जाएंगे, आपको पता चल जाएगा यहाँ से। यहाँ पे आपको अपना क्रेडिट कार्ड या फिर अरे नहीं सर, मतलब कैंपेन रन करने से पहले हमें अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा, हम इतने अमाउंट में ऐड चलाना है, या फिर वो ऑटोमेटिक हाँ करते रहेगा? नहीं वो आप कीजिए, वो तो करना ही पड़ेगा, वरना तो वो अपने हिसाब से चार्ज करते रहेंगे। वो तो आपको करना पड़ेगा। वो मैं आपको बाद में जब ऐड बना के दिखाऊंगा तब बताऊंगा कहाँ पे कैसे होता है, ठीक है। अभी मैं कीवर्ड की बात कर रहा था कि सर कीवर्ड प्लानर तो सर हम यहाँ अकाउंट बना के भी एक्सेस कर सकते हैं ना इसको गूगल एड्स पर? हाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंटर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। सर हमें पहले पे करना पड़ेगा ना? किस चीज़ के लिए? नहीं, आप यहाँ पे ऐड अकाउंट बना लो, ठीक है।
अभी मत बनाना, जब मैं बताऊंगा तब बनाना, वरना गलती कर दोगे बनाने में, ठीक है। जब इस पे हम आएंगे गूगल एड्स पे, गूगल एड्स की पूरी जो लाइव एग्जांपल दूंगा और ऐड बना के दिखाऊंगा, तब करना, ठीक है। ओके सर। ओके। ओके सर। तो अब यहाँ पे मैं इंडिया के हिसाब से, या मैं अगर यूएसए में कर रहा हूँ यूएसए के हिसाब से, तो अभी चलते हैं हम इंडिया में कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया कंट्री है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया, ये देखो क्या बोल रहा है, इंटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस, है ना। ट्राई मील डिलीवरी और लीदर बूट्स, ठीक है। अब ये आपको अपने बिजनेस के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कस्टमर क्या टाइप कर सकता है, राइट और रॉन्ग। आपका बिजनेस Yes, है, sir. आपका बिजनेस है, मान लीजिए आपका बिजनेस है शर्ट की बिजनेस, ठीक है। शर्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो या शूज़ मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ठीक है। तो कस्टमर क्या क्या टाइप कर सकता है, ठीक है। अब किसी को लीदर, टेक्सटाइल, हाँ लीदर शूज नहीं, टेक्सटाइल शर्ट्स के लिए टेक्सटाइल में अब यहाँ पे मैं मान लीजिए कि मैं लीदर शूज़ मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है। तो मैंने एक बेसिक सा कीवर्ड डाला लीदर शूज़ का, ठीक है। ओके गाइस, लीदर शूज़ का मैंने डाला। दूसरा मैंने डाला क्या हो सकता है, सॉरी, इसका और क्या ढूंढते हैं, मान लीजिए हो सकता है किसी ने डाला हो फैंसी शूज, पार्टी शूज, राइट, किसी ने ये भी डाला होगा। मैट फिनिशर, सैंडल, कैजुअल शूज, हाँ कैजुअल शूज। तो ये सब लोफर हमारे शूज, फॉर्मल, लोफर। हाँ, तो ये सब क्या हो गए, कीवर्ड हो गए। अब आपको जानना है कि एक्चुअली में लोग क्या ढूंढ रहे हैं और इसमें इन डेप्थ पता करना है, तो आप गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे और आपको गूगल जो है वो बता देगा। अब यहाँ पे कंपटीशन सब बता देंगे आपको ये। अब देखिए लीदर शूज़ जो है एवरेज मंथली सर्चेज, मतलब सिर्फ लीदर शूज़ आप यहाँ पे डालोगे ना, लीदर शूज़, सर गूगल ये ट्रेंड देखो, से भी तो पता है। ये देख लो लीदर शूज़। गूगल ट्रेंड से यार उतना नहीं पता कर पाओगे, मतलब कीवर्ड नहीं ढूंढ पाओगे, हाँ उससे आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए frenchhouse.in लीदर शूज़ के कीवर्ड पे ऐड चला रहा है कि नहीं, चला रहा है, आपने देखा। एवरेज मंथली जो है 10,000 से 1 लाख लोग सिर्फ लीदर शूज़ को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। 3 मंथ के अंदर में इस पर कोई चेंज नहीं आया है, ईयरली कोई चेंज नहीं है। कंपटीशन इसमें क्या है, हाई है। टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज, मतलब कम से कम बजट में जो टॉप पेज पे लोग इस पे आ रहे हैं वो ₹1.26 दे रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा पे कर पा रहे हैं वो ₹5.17 है। तो यहाँ से आपका पता चल जाएगा कि एवरेज CPC आपकी क्या हो सकती है, ठीक है। सर ये 1.26 रुपीज जो है, मतलब ये क्या है? ये आपका बिडिंग चार्जेस है, मतलब कॉस्ट पर क्लिक है। मतलब कम से कम इतना हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा इतना चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये बिल्कुल ही सही रिपोर्ट नहीं होती है अभी, ठीक है। ये अपना कैलकुलेट करके बताते हैं कि अब तक इतना लगा है, ठीक है। आपका ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। कैजुअल सर जैसे मैंने ये रेट तो सर वो हो गए ना, जो ऐड चला रहा है, ये वो रेट जी, ये ऐड हो गया, CTC, ठीक है। और ये एक अप्रॉक्स रेट हुआ। हाँ। अब इस पे आप जो है इसका यूज़ करके आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। कितने हैं, 3000। गूगल ट्रेंड से भी तो कीवर्ड्स का पता कर सकते हैं ना। हाँ गूगल ट्रेंड से भी कर सकते हैं, लेकिन गूगल ट्रेंड से आपको सिर्फ ट्रेंड का पता चल सकता है। ट्रेंड्स आप .गूगल पे जाइए, आप कहाँ से वहाँ पे पता करेंगे, ट्रेंड्स गूगल, यहाँ पे जाओगे, ट्रेंड्स गूगल है ये, google-trends.com, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी अब लेदर शूज़ आप डाल रहे हो, यहाँ से आप ट्रेंड पता कर सकते हो कि क्या ट्रेंड है, अपवर्ड है क्या है,
उसके बाद आप कंपेयर भी कर सकते हो। मान लो नहीं आप सर, एक स्पेसिफिक एरिया पता चल जाता है इस कीवर्ड से, कहाँ पर किस एरिया में सर्च किए ऐड चलाने में हमको इजी हाँ, जैसे आसानी रहे। चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली से इतना है, पंजाब इतना है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए और भी क्वेरीज आपको पता चल जाती हैं यहाँ से, ठीक है। हाई हील शूज़ फॉर मेन, देखिए कितना अच्छा कीवर्ड पता चला। आप बहुत सारे लोगों को हाई हील चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप बहुत सारी क्वेरीज को जो है वहाँ पे आप डाल सकते हो, उस पर ऐड चला सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। उसके बाद सॉरी, सर अगर जैसे आप कीवर्ड्स का बता रहे हो, अगर मान लो किसी का बिजनेस सिर्फ स्टेट में है, मान लो दिल्ली में है सिर्फ, हाँ, तो उसको अगर चेक करना है कि दिल्ली का क्या है, क्या नाम है कीवर्ड जो दिल्ली में सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं अपने बिजनेस रिलेटेड, तो वो हम कर सकते हैं क्या इससे, या फिर पूरे इंडिया का ही दिखाएगा ये? नहीं नहीं नहीं, आप कर सकते हो। आप यहाँ पे डाल दो लोकेशन, लोकेशन वाइज टारगेट कर सकते हैं। आप देखिए दिल्ली इंडिया आ गया ना, यहाँ पर आप टारगेट कर लो कि सिर्फ दिल्ली में कितना है, ये देखिए, ठीक है। सेव कर दीजिए यहाँ से, अब आपको सिर्फ दिल्ली का दिखाएगा। सर कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज कहाँ से करेंगे? ये देखिए, यहाँ से आप कीवर्ड आइडिया जो है वो CSV फाइल में भी और गूगल शीट में भी डाउनलोड कर सकते हैं उस कीवर्ड्स को, ठीक है। ऑप्टिमाइज़ कहाँ करेंगे? ऑप्टिमाइज़ आप वहाँ से करेंगे, जैसे यहाँ से आपने बेसिक आइडियाज़ उठा लिए, ठीक है। अब आप जो है पेड टूल पे जाना, एयरएप्स हो गया, या फिर आपका SEMrush हो गया, यहाँ पे जाना, फिर उस कीवर्ड को वहाँ पे डालना, फिर वहाँ से आपको नए कीवर्ड्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली वो लोग भी तो गूगल ही से फिच करते हैं ये सारी चीज़ें, उनका कोई अपना तो थोड़ी होता है, ठीक है। उनके पास API होती हैं, API के थ्रू वो लाइव फिच करते हैं। आप अपना भी कीवर्ड टूल बना सकते हो अगर आपको API आती है और वेबसाइट बनाने आता है। गूगल तो खुद देता है API, तो उससे बना सकते हैं आप। इवन की API के चार्जेस करते हैं बहुत सारे, जैसे Ahref है, SEMrush है, अगर उनके API यूज़ करेंगे तो वो $1000 $3000 आपको चार्ज करते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड आप लोगों को समझ में आ गया कि कोई भी क्वेरी जब आप डालते हैं गूगल पे, वो कीवर्ड है, ठीक है। यस सर, ओके, समझ रहे हैं? यस सर, बराबर। ओके, तो आपको बेहतर से बेहतर कीवर्ड रिसर्च करना है कि आपका कस्टमर क्या टाइप कर सकता है और क्या प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद उस कीवर्ड को आप गूगल कीवर्ड प्लानर पे डालिए, वहाँ से आपको और कीवर्ड मिल जाएंगे और फिर उसको डाउनलोड कीजिए। फिर उसमें से आप उस कीवर्ड को क्या कीजिए, अलग अलग कीजिए कि कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, कौन सा ज़्यादा नज़दीक है आपके टारगेट ऑडियंस के, ठीक है। फिर उसको फिर टारगेट कीजिए उन कीवर्ड्स को। ऐसा नहीं है कि हर कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, आपके लिए मोस्ट सूटेबल क्या है, राइट। उसके बाद जो भी एनालिसिस आपने किया है आपके कैंपेन का, चाहे वो पेड हो, चाहे वो क्या नाम है ऑर्गेनिक हो, उन सब के एनालिटिक्स का जो है आपको ट्रैकिंग करनी है और उसको मेज़र करना है कि कहाँ पे सही जा रहा है, कहाँ पे गलत जा रहा है, ताकि आप बेहतर से बेहतर डिसीजन ले सको, ठीक है भाई। यस सर जी, एनीथिंग एल्स? उसके बाद यहाँ पे कुछ डिजिटल मार्केटिंग एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरह से आप लोगों की मतलब डिजिटल मार्केटिंग कैसा करना चाहिए ताकि लोग जो है आपसे इमोशनली कनेक्ट हो पाएँ। जब कोई ब्रांड इमोशनली कनेक्ट करता है ना और अपने ऑडियंस से, तो वो ज़्यादा वैल्यूबल होती है और ज़्यादा परचेजेज और ज़्यादा उसमें ROI मिलता है, राइट और रॉन्ग। तो आपकी वैल्यू क्या है, आपका ब्रांड किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, तो उस तरह के ही ऑडियंस आपसे जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग पढ़ लेना और इससे समझना कि इसमें ये वाले नोट भेजे क्या सारा? जी जी जी, ये सारा भेजा है। उसके बाद मैं फिर से इसको भेज दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें मैंने
आज जो है इनबाउंड मार्केटिंग के बाद आउटबाउंड मार्केटिंग भी मैंने इसमें ऐड किया था, ठीक है। और तो ये मैं फिर से भेज दे रहा हूँ ताकि आप लोग इस पर फिर से समझ जाओ, ठीक है। अगला जो है यार टॉपिक वो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू तो आपका ख़त्म हो गया। मैं सर बस रहने दे यार। जी सर आज क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? हाँ, अच्छा ओके। उसको भी भेजना है। अरे सर 1% फ़ोन चार्ज अभी डेड हो जाएगा तो हम बाहर भी हैं। क्या 1% फ़ोन चार्ज है, अभी क्लास रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं फिर बंद हो जाएगा। अच्छा यार मैं 1 मिनट देख लो, मैं आपको बता दूं कि अगला टॉपिक क्या होगा, ठीक है। एक सर मिनट, इसका सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस आप लोगों को नहीं मिला है क्या? सर आपने भेजा था सर ग्रुप में। भेजा था सर ग्रुप में। ग्रुप में तो मिला होगा यार सिलेबस। सिलेबस सर मतलब है बेसिकली सॉरी, वही है जो मतलब आपका जिसमें इंट्रोडक्शन था कि जामिया मिलिया इस्लामिया ये कोर्स करा रही है और इसका मेन हाइलाइट्स ये हैं, यही इसका क्या जी जी। सिलेबस है? हाँ, इसमें कोर्स में आपको 1 मिनट रुक जाइए, मैं बताता हूँ अगला टॉपिक क्या है, ठीक है। लीड जनरेशन। लीड जनरेशन, यस सर। ओके। सर लीड्स क्या होती है? लीड आपकी हो गई, किसको इसको हिंदी में कैसे बताऊँ यार। लीड जो है आपके जो है ना प्रोस्पेक्ट हो गए, मतलब आपका जो वो जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो ना अपने ऑडियंस का, वो आपकी लीड हो गई, ठीक है। ओके सर, जैसे मान लीजिए ग्रुप ऑफ पीपल। मान लीजिए स्मार्ट डिजिटल लाइफ स्टाइल, कहाँ चला गया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कह रहे हैं आप? हाँ, मतलब डिटेल्स। आप डिटेल्स, कस्टमर की जो डिटेल लेते हैं ना आप, अगर वो भरता है डिटेल तो वो आपकी एक लीड हो गई। फिर आपको उसको कन्वर्ट करना है, आपको उससे बातें करना है, आपको उससे रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अब मान लीजिए मेक फुल blogging full time business, learn how to launch a successful niche blog and grow it to become financially independent, learn the field tested strategies, discover tools which would help you grow your online business, join our newsletter to stay informed with the latest in SEO and WordPress space। अब यहाँ पे जो मैंने नेम और ईमेल डाला है, और तो ये क्या हो गई, ये इनके लिए आपके लिए लीड हो गई। आप उनके लिए एक लीड हो गए, ठीक है। मतलब With टॉपिक जो भी मिलता है उनके तरफ से जो भी मतलब इंफॉर्मेशन आ रहा है वही लीड है क्या सर? जी, जो नहीं, जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो लीड नहीं हुआ, आप लीड हो गए उनके लिए, नहीं समझे। सर जैसे वो कोई कोई ऐसा रिस्पॉन्स। डेटा, कोई वो ऐसा सर नहीं समझ में आया। डिटेल जिससे कि जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने में आपको मदद मिल सके। लीड आप अभी भी नहीं समझे। लीड इकट्ठा करना, वो अरे डेटा इकट्ठा हाँ, कोई सुराग, जैसे कि एक सुराग होता है ना, कोई अरे सुराग हम इकट्ठा करते हैं वही। नहीं, मतलब आप ये नहीं समझ रहे हो। लीड क्या हुआ, लीड ये हुआ कि जो पोटेंशियल कस्टमर जो आपकी तरफ आ रहा है ना, अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन फिलअप करता हूँ, यहाँ पे नेम एंड ईमेल, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। जब मैं करूँगा तो इनके पास मेरी इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी? यस सर, पहुंचेगी। आपका सर बेसिकली सर आपका कोल्ड कस्टमर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है ना। नहीं, कोल्ड कस्टमर के नहीं, ये कोल्ड कस्टमर कैसे हो गया भाई? यहाँ पे तो आप ये खुद तो अपनी मर्जी से अपने भरे। आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ये कोल्ड कस्टमर का कैसे हो गया? अभी मैंने बताया आपको, कोल्ड कस्टमर वो है जो अपनी मर्जी से नहीं करता, आप ज़बरदस्ती उसको करते हो। जैसे आपके पास टेली मार्केटिंग की कॉल आ गई, वो कोल्ड कॉलिंग है। आपने नहीं उसको कहा कि मुझे कॉल करो, या आपने उसको इजाज़त नहीं दी है, आपका नंबर वो कहीं से भी स्क्रैप करते हैं और आपको कॉल करते हैं या मैसेजेस करते हैं,
वो सब कोल्ड कॉलिंग में आ गया, वो सब आउटबाउंड मार्केटिंग में आ गया। ये तो फिर इनबाउंड मार्केटिंग में आ गया, क्योंकि आप खुद इसके वेबसाइट पे आए हैं, चाहे कहीं से भी आपको इस वेबसाइट के बारे में पता चला हो, चाहे इन्होंने अपना वीडियो में बताया हो कि मेरी एक वेबसाइट है उसके थ्रू आए हो, या आपने इनका कोई ब्लॉग आर्टिकल पढ़ा हो उसके थ्रू आए हो, तो ये सब इनबाउंड मार्केटिंग है। और ये जो इससे तो मतलब जो हम टेक्स्ट वगैरह करेंगे इस ब्लॉगिंग इस एडवर्टीजमेंट को देख के वही लीड्स होंगी। जी जी, जो भी कस्टमर का इन्फॉर्मेशन, जो भी पोटेंशियल बायर का इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो ना, वो आपके लिए एक लीड हो गया, और उस लीड को आप बाद में बायर में चेंज करते हो। कैसे? आप उसको प्रमोशनल ईमेल भेजते हो, ठीक है, क्योंकि वो खुद से आपके ईमेल में ऑप्ट इन हुआ है, रिलेशंस बढ़ाते हैं आप, रिलेशन बढ़ाते हैं, फिर आप उनको मार्केटिंग मैसेजेस बढ़ते हैं। सर इसको सर लीड इज समथिंग लाइक सर, जैसे मैंने मार्केटिंग करी है मेरे वेबसाइट पे जो है, या अगर मैं इंस्टाग्राम पे कर रहा हूँ जी, तो मेरे इनबॉक्स में जैसे वो आता है, वो भी तो लीड ये है। लीड आई है मेरे पास। हाँ, जी, बिल्कुल, वो और भी लीड है। अगर जब मेरे पास उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई वेबसाइट पे, उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया तो मेरे जी, पास लीड आ गई, फिर जब किसी मैं उन्हें या किसी उसके भी बाद कन्वर्ट करना होता है। या किसी भी चैनल, देखिए किसी भी चैनल के थ्रू, किसी भी चैनल के थ्रू, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो आपके वेबसाइट के थ्रू हो, चाहे ब्लॉग के थ्रू हो, चाहे आपके मैसेंजर के थ्रू हो, चाहे मैसेजिंग के थ्रू हो, अगर किसी ने आपको कोई आपके पास आया है तो वो आपका पोटेंशियल लीड है, ठीक है, वो लीड है। सर एक तरीके से ये हो गया ना कि किसी ने हमसे इंक्वायरी करी और उस पे हमने उसे रिवर्ट कर दिया, रिवर्ट किया, ठीक है, उससे फिर हमने रिलेशन बिल्ड किया, ठीक है, तो वो पोटेंशियल लीड हो गया आपका। पोटेंशियल लीड की बाद में वो आपका कस्टमर बन सकता है। फिर कहा जो जाता है, इंटरेस्टेड कस्टमर हमारे पास आता है जो, जी जी जी, इंटरेस्टेड कस्टमर जो भी आता है वो आपके लिए लीड है। तो आप, हो सकता है कि आप उस लीड का इन्फॉर्मेशन आपके पास ना हो, लेकिन फिर भी आपके मैसेंजर में भी आया है तो वो भी लीड ही माना जाएगा, ठीक है। और सर जिसमें जैसे हमने जी, हेलो सर, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट करा और मैंने फेसबुक पर डाल दी उसकी पोस्ट और अपना सेल फोन नंबर डाल दिया, और फिर वो मुझे मैसेज वगैरह कर रहे हैं, फिर मैं उन्हें आगे के बारे में कोई लीड्स हो गई ना। जी, Sir, I think- सर मैं एक अच्छा, एग्जांपल दूं सर? प्रोस्पेक्ट समझते हो? प्रोस्पेक्ट्स, यस सर, देखो लीड जो होता है ना, लीड किसको बोलते हैं ये समझो, सिंपल टर्म में मैं बता रहा हूँ लीड किसको बोलते हैं। आपके कंटेंट से, ठीक है, आपके कंटेंट से जो भी आपने डाल रखा है, कहीं भी डाल रखा है, उससे आपका जो पोटेंशियल कस्टमर होता है ना, जो कस्टमर बनने वाला होता है, या जो आपके ऑडियंस होती है ना, अगर उसने माइक ऑफ इंटरेस्ट, कर लो, जिसका भी एक्स्ट्रा आ रहा है बैकग्राउंड से। जी, तो जो भी कस्टमर आपके पास आ रहे हैं ना, वो आपके लीड हुए, समझे? सर मैं एक एग्जांपल दूं? जी बताइए। सर जैसे हम लोग 10th 12th में जब थे तो हम जैसे कॉलेजेस सर्च करते थे इस हाँ। एरिया में, इस एरिया में, जैसे हम कॉलेजेस सर्च किए जी तो फिर बाकी कॉलेजेस का हमारे पास मैसेज आने लगता था कि आप इस स्ट्रीम के लिए ये जी, सर्च कर रहे हैं, तो बिल्कुल उन्हें वो हमारी लीड मिलती थी कि हम इससे रिलेटेड सर्च किए हैं, हाँ, तो वो फिर हमें फर्दर अप्रोच करते थे, बिल्कुल तो बिल्कुल, उनके लिए हम लीड हो गए। बिल्कुल लीड का मकसद ही यही है। लीड Yes, मतलब पोटेंशियल बायर। यस, पोटेंशियल अब बायर। पोटेंशियल बायर जो है वो कुछ भी करेगा, अगर उसकी इंफॉर्मेशन उनके पास गई है तो वो लीड है, राइट। अब वो लीड, मतलब अट्रैक्टेड कस्टमर ना सर। हाँ, इसमें तो अब जैसे सर, अब जैसे मैंने आपको ये बताया, ये एक एग्जांपल मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने अपना नाम डाला, मैंने अपना ईमेल डाला, ठीक है। मैंने क्यों डाला भाई? मुझे इंटरेस्ट दिखा तभी तो मैंने डाला। और जब मैंने इनको अपना ईमेल आईडी दे दिया है, नेम दे दिया है, तो ये मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जाहिर सी बात। कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, क्योंकि मैंने अपना ईमेल तो खुद डाला है। यस सर। तो मैं उनके लिए क्या हो गया, एक लीड हो गया। लीड और जब मैं मुझे इनकी बातें अच्छी लगेंगी, जब मुझे इनका ईमेल्स अच्छा लगेगा, जब मुझसे कोई वैल्यू मिलेगी, कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मुझे मेरे ब्लॉग को सक्सेस बनाने में हेल्पफुल हो, क्योंकि ये ब्लॉगिंग के लिए है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि बीच में अगर वो मुझे किसी चीज़ का रिकमेंडेशन देता है कि अरे ये वाला प्लगइन ख़रीद लो, ये चीज़ ख़रीद लो, ये आपके ब्लॉग को और अच्छा बना देगी और आपके ब्लॉग को और सक्सेसफुल बना देगी, तो वो मैं ख़रीदूँगा या नहीं ख़रीदूँगा?
बिल्कुल खरीदूंगा। बिल्कुल सर खरीदिए। खरीदिएगा। ठीक है, तो उसको नर्चर करना, उसको नर्चर का मतलब समझते हैं आप लोग? लीड मिलना एक नो सर। अलग बात है, लीड मिलना एक अलग बात है, लेकिन उसको नर्चर करना अलग बात है। कन्वीनियंस। नर्चर नहीं समझ में आया। नर्चर नहीं समझ में आया? उसको सर उसको पोटेंशियल में अपॉर्चुनिटी नहीं तो सर हमारा बायर मतलब बनाना या वो मतलब करना। मतलब उनकी केयर करना। कन्विंस करना। हाँ, उनकी नहीं, उनकी केयर करना, ठीक है, उनके उनके ब्लॉग को आगे उन्हें बढ़ाने, गाइड करना सर। उन्हें गाइड करना, मतलब उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करना। रिलेशनशिप बिल्ड करने को के स्टेज को ही, के जर्नी को ही नर्चरिंग कहते हैं। ठीक है यस सर। जी प्रोडक्ट के कोई ऑफर वगैरह उन्हें शेयर करना। जी। तो नहीं, ऑफर आप कब शेयर करोगे? मैंने आपको बताया था कि पहले इन्फॉर्मेशन जब रिलेशन बढ़िया अब बनेगा तब। जी, अब इसने कहा है लर्न हाउ टू लॉन्च अ सक्सेसफुल नीच ब्लॉग। अब तो पहले ये मुझे मेल करेंगे कि वेलकम, आपने मेरे ईमेल ऑप्ट इन किया, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस कम्युनिटी एंड आई विल हेल्प यू बिल्ड अ सक्सेसफुल ब्लॉग फ्रॉम स्क्रैच। अब इस तरह से मैं बातें शुरू करूँगा, फिर आप इंटरेस्टेड हो गए कि वाह यार ये तो मुझे बता रहा है सारी चीज़ें। उसके बाद मैं ब्लॉग शुरू करूँगा, उसके बाद इसने और मुझे टिप्स दिए कि इस ब्लॉग को जो है यहाँ पे ऐसे ट्रैफिक लेके आओ। तो उससे क्या मिल रही है? मुझे हेल्प मिल रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, लीड को और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ, राइट, उसको नर्चर कर रहा हूँ, उससे और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ, राइट और रॉन्ग? तो Yes, right. जब मेरा रिलेशनशिप स्ट्रांग बन जाएगा उस लीड के साथ, तो मैं तो उसको कुछ भी सेल कर सकता हूँ। ठीक है, उसका मेरे ऊपर ट्रस्ट बन जाएगा, क्योंकि उसका ब्लॉग मैंने बनवाया, उसके ब्लॉग को कैसे बढ़ाना है ये भी मैंने उसे बताया, उस पर ट्रैफिक कैसे लाना है ये भी मैंने उसे बताया। तो इस तरह से उसको क्या हो गया, उसको एक इन्फॉर्मेशन मिली, एक वैल्यू मिली, ठीक है, फ्री में मिली उस वक्त। लेकिन उसको अगर किसी भी चीज़ को मैं बेचूंगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस ब्लॉग को, किसी, मान लीजिए ब्लॉग के लिए मैं किसी टूल को बेच रहा हूँ, किसी टूल को बेच रहा हूँ, तो वो ज़रूर से ख़रीदेगा उसको। ठीक है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप कस्टमर की लेते हो वो लीड होती है। ठीक है, अब वो कस्टमर या तो खुद से आता है, या फिर आप कोल्ड कॉलिंग के थ्रू भी आप जो करते हो और वो इंटरेस्टेड हो जाता है, तो वो भी आपका पोटेंशियल लीड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सर सब कुछ। ओके ब्रो, तो दैट्स इट फॉर टुडे। Tomorrow is holiday, I guess. Tomorrow is Yes. no, yeah, Sir, from next week our class will resume. yeah, inshallah. On Monday. All right, guys. Anything Yeah. else? Any questions? थैंक यू No, सर। सर कल सर किसको हॉलीडे है? लीड जनरेशन। Lead एक्सक्यूज मी सर, जी सर, बताइए। सर आप हेलियम ट्यूब सिखाएंगे सर? हेलियम मैं क्यों सिखाऊंगा यार? वो जो अमेजोन के लिए आता है, अमेजोन कीवर्ड के लिए। नहीं, हीलियम आपको ना, हीलियम के बारे में अमेजोन की कोई बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। सर एक्सक्यूज मी सर, हीलियम कहाँ से सीख सकते हैं सर अगर सीखना हो तो? हॉलीडे है, आई जी, थिंक फ्राइडे को तो क्लास हो गया आई थिंक। फ्राइडे को नहीं यार, मंडे टू थर्सडे मेरे पास मंडे Monday to Thursday ही है। थर्सडे, अच्छा, मुझे लगा फ्राइडे है।